Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसका मेन कारण तो यही है कि हमारे लीवर को इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और हमारे लीवर को स्वेलिंग हो जाती है। हेपेटाइटिस सी ये कंटेमिनेटेड ब्लड के वजह से होता है। जिस पर्सन को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन रहेगा और वो पर्सन के कॉन्टेक्ट में हम लोग जाते हैं, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन के जो ब्लड है ये ब्लड के कांटेक्ट में हम लोग जाते हैं, सो इस वजह से हम लोगों को ये हेपेटाइटिस सी वायरस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। हेपेटाइटिस सी ये एक बहुत सीरियस हेल्थ डिसीज कंडीशन है। सो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि हेपेटाइटिस सी क्या है, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से ये हेपेटाइटिस सी होता है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, हेपेटाइटिस सी को कैसे मैनेज करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेपेटाइटिस सी ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसमें हमारे लीवर को इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो लीवर फेलियर और लीवर कैंसर होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ये हेपेटाइटिस सी क्यों होते हैं? अगर हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में जाते हैं, उसका रेजर यूज करते हैं या टूथब्रश यूज करते हैं, क्योंकि जिस पर्सन को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन रहेगा तो उन लोगों को इजीली ब्लीडिंग होती है और वो कंटेमिनेटेड ब्लड हमारे ओरल में आएगा या लेजर थ्रू हमारे स्किन में एंटर करेगा। सो इस वजह से हम लोगों को ये हेपेटाइटिस सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। हेपेटाइटिस सी अगर पर्सन को रहेगा तो भी उसको भी पता नहीं रहता है कि ही और सी इज हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव करके, क्योंकि जब तक वो पर्सन हॉस्पिटलाइज नहीं होता है, जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होते हैं, तब तक वो पर्सन को भी नहीं पता चलता है कि वो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है करके, क्योंकि हेपेटाइटिस सी के जो सिम्टम्स है ये सिम्टम्स जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हेपेटाइटिस सी के कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हेपेटाइटिस सी होता है। तो फर्स्ट इसका कारण यही है कि अगर हम लोग कंटेमिनेटेड ब्लड में जाते हैं, यानी कि जिस पर्सन को ये हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन रहेगा और वो पर्सन का हम लोग ब्लड रिसीव करते हैं, अदरवाइज वो पर्सन का हम लोग ऑर्गन रिसीव करते हैं, सो इस वजह से हम लोगों को ये हेपेटाइटिस सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ये मोस्ट ऑफ द 1992 में ज़्यादा केसेस थे, बट अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आई है और बहुत सारे प्रोटोकॉल चेंज है। तो बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, डॉक्टर टेस्ट करते हैं, यानी कि जो डोनर है ये डोनर हेपेटाइटिस या HIV पॉजिटिव है क्या, ये अच्छे से चेक करते हैं। सब टेस्ट नेगेटिव रहेंगे तो ही वो डोनर ब्लड डोनेशन कर सकता है। देन है लॉन्ग टर्म हेमोडायलिसिस। जो पर्सन ज़्यादा देर तक हेमोडायलिसिस पर है, यानी कि जिस पर्सन के जो किडनी है ये किडनी फेल है, तो ऑफकोर्सली अगर किडनी फेल रहेगी तो हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट है ये वेस्ट बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि किडनी ही फेल रहेगी, सो किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाती है। सो इस वजह से वो पर्सन को हीमोडायलिसिस करना पड़ता है। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, तो हमारे बॉडी का जो ब्लड है ये ब्लड बाहर निकालते हैं, ओके, और वो मशीन में फिल्टर होता है। देन अच्छे से फिल्टर होके वो ब्लड वापस हमारे बॉडी में आता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। बट हीमोडायलिसिस करने से ब्लड लॉस भी होता है और वो पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। सो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ये हीमोडायलिसिस करने से ये हेपेटाइटिस सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो लोग ब्लड एक्सपोजर में आते हैं, मोस्ट ऑफ द जो हेल्थ वर्कर है, आई एम ऑल्सो हेल्थ वर्कर, सो जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जितने भी हेल्थ वर्कर्स है, उन लोगों को ये ज़्यादा चांसेस रहता है हेपेटाइटिस सी होने का। क्यों होता है? क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में एक्सीडेंटली केस आती है, सो वो मेन तो एम यही है कि वो पेशेंट की जो लाइफ सेव करना है। सम टाइम क्या होता है, सब लोग पैनिक में रहते हैं तो ग्लव्स यूज़ नहीं करते हैं, और अगर हमारे हाथ में कुछ कट रहेगा तो वो इन्फेक्टेड ब्लड है, ये ब्लड हमारे बॉडी में एंटर करेगा और हम लोगों को ये हेपेटाइटिस सी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, यानी कि जो स्पेशली हेल्थ वर्कर है उन लोगों को। देन नीडल स्ट्रिक इंजरी। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का नीडल प्रिक होता है आपको, सो इस वजह से भी ये हेपेटाइटिस सी वायरस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो लोग टैटू लवर है, जिन लोगों को टैटू ज़्यादा पसंद है, उन लोगों को भी ये हेपेटाइटिस सी वायरस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। क्यों ज़्यादा चांसेस रहता है?
अगर जो टैटू निकालने वाला है वो जो भी इक्विपमेंट यूज करता है वो स्टराइल नहीं करेगा। अगर इन्फेक्टेड पर्सन को जो इक्विपमेंट यूज करता है वो हेल्दी पर्सन को भी यूज करेगा। सो इस वजह से ये हेपेटाइटिस सी वायरस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो लोग रेजर और टूथब्रश शेयर करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन को अगर आप लोग ये रेजर और टूथब्रश शेयर करते हैं और वो सेम आप लोग यूज करते हैं, सो इस वजह से भी ये हेपेटाइटिस सी वायरस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सो कभी भी अपना जो रेजर है या टूथब्रश है किसी को भी शेयर नहीं करना है। देन ए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ HIV पर्सन, जो पर्सन ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है और उसके कांटेक्ट में आप लोग जाते हैं, विदाउट प्रोटेक्शन आप लोग इंटरकोर्स करते हैं, सो इस वजह से भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये हेपेटाइटिस सी होने का। सो ये थे हेपेटाइटिस सी के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। हेपेटाइटिस सी के जो सिम्टम्स है ये जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 ईयर्स इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सो फर्स्ट हम लोग अकूट हेपेटाइटिस सी वायरस के जो सिम्टम्स है वो डिस्कस करेंगे। सो इसमें फर्स्ट है अब्डोमिनल पेन होता है। देन इन लोगों को फीवर आता है, इन्फेक्शन के वजह से फीवर आता है। ये लोग बहुत फटिक रहते हैं, वीक रहते हैं। यूरिन पास करते हैं तो वो यूरिन का जो कलर है ये बहुत डार्क रहता है। स्टूल का कलर भी ग्रे डार्क रहता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि इन लोगों को भूख नहीं लगती है और इस वजह से इन लोगों का जो वेट है ये वेट भी लॉस होता है। इजीली ब्लीडिंग होती है। देन है इची स्किन यानी कि स्किन को ज़्यादा खुजली आती है। देन वोमिटिंग और नौशिया भी होती है। सो ये थे अकूट हेपेटाइटिस सी वायरस के सिम्टम्स। अभी हम लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस के सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। सो इसमें फर्स्ट है ये लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते हैं उनके वर्क में और इन लोगों का जो बिहेवियर है ये बिहेवियर बहुत चेंज होता है। ये लोग चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, लोगों को जल्दी गुस्सा आता है ड्यू टू हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के वजह से। हेमरेज होता है हेपेटाइटिस सी के वजह से। इन लोगों को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है जब भी ये लोग वोमिटिंग करते हैं, स्टूल पास करते हैं, अदरवाइज यूरिन पास करते हैं। सो उसमें ब्लड प्रेजेंट रहता है। देन जॉइंटिस होता है। जॉइंटिस यानी कि इन लोगों की जो स्किन और आई है ये येलो कलर के दिखते हैं। देन है पेन इन लेफ्ट अपर अब्डोमिनल, क्योंकि हमारा जो लीवर है ये लीवर लेफ्ट अपर अब्डोमेन में प्रेजेंट है। सो वो साइड में हम लोगों को ज़्यादा पेन होता है। हेपेटाइटिस सी वायरस के वजह से जो पाम्प है ये पाम्प रेडिस होते हैं। हेपेटाइटिस सी के वजह से सडनली वेट गेन होता है, यानी कि जो वजन है ये वजन इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जो लीवर है ये लीवर को इन्फेक्शन होता है, लीवर को स्वेलिंग होती है। असाइटिक जो फ्लूइड है ये फ्लूइड अब्डोमिनल में बिल्डअप हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। इस वजह से इन लोगों का जो अब्डोमिनल है ये अब्डोमिनल डिस्टेंस हो जाता है, लेग को भी स्वेलिंग प्रेजेंट रहती है। सो ये थे हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। तो फर्स्ट तो वो पर्सन की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आपको फीवर है या अब्डोमिनल डिस्टेंस है ये कितना दिन से है, ये डॉक्टर अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वाइज वो पर्सन को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, ब्लड टेस्ट में LFT करते हैं, LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। देन हेपेटाइटिस सी टेस्ट करते हैं। देन हेपेटाइटिस सी RNA टेस्ट भी करते हैं। हेपेटाइटिस सी RNA टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जो वायरस है ये वायरस एक्टिव है क्या, ये अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर हेपेटाइटिस सी RNA टेस्ट भी करते हैं। देन यूरिन टेस्ट करते हैं, स्टूल टेस्ट करते हैं, अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी करते हैं। अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी क्यों करते हैं? क्योंकि जो अब्डोमिनल में लीवर है ये लीवर का साइज इंक्रीज है क्या, या जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है ये फ्लूइड कितना है, ये अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी करते हैं। देन CT स्कैन भी करते हैं। CT स्कैन क्यों करते हैं? क्योंकि CT स्कैन में डॉक्टर अच्छे से फाइंड आउट करते हैं जो हमारा लीवर है, सो ये लीवर का जो साइज है ये साइज कितना इंक्रीज हुआ है। देन जो असाइटिक फ्लूइड है ये असाइटिक फ्लूइड कितना ml प्रेजेंट है, ये डॉक्टर अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए CT स्कैन भी करते हैं। देन लीवर बायोप्सी भी करते हैं। लीवर बायोप्सी में एक नीडल रहती है, सो ये नीडल अब्डोमिनल में इंसर्ट करते हैं और लीवर का जो स्मॉल पीस है ये लीवर का स्मॉल पीस एस्पिरेट करते हैं और वो लैब में सेंड करते हैं। क्यों सेंड करते हैं? क्योंकि ये किस वजह से हुआ है ये अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर लीवर बायोप्सी भी करते हैं। देन असाइटिक टैपिंग भी करते हैं। असाइटिक टैपिंग क्यों करते हैं?
क्योंकि जो एक्स्ट्रा असाइटिक फ्लूइड है ये फ्लूइड रिमूव करने के लिए डॉक्टर असाइटिक टैपिंग करते हैं। अगर वो फ्लूइड रिमूव नहीं करेंगे तो पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। असाइटिक फ्लूइड है, ये असाइटिक फ्लूइड डॉक्टर थोड़ा सा लैब में सेंड करते हैं। क्यों सेंड करते हैं? क्योंकि ये किस वजह से हुआ है ये अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर असाइटिक टैपिंग भी करते। सो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पर्सन को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट, डॉक्टर हेपेटाइटिस सी को कैसे मैनेज करते हैं। फर्स्ट तो अगर आप लोग जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये हेपेटाइटिस सी क्यूर होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि अगर आप लोगों को ये हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन रहेगा तो भी हम लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी के जो सिम्टम्स है ये सिम्टम्स जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। ये आफ्टर 1 मंथ या 1 ईयर के बाद दिखाई देते हैं और हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं और जब ब्लड टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि ये हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है करके। सो फर्स्ट ही डॉक्टर एंटीवायरल मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि जो हमारा लीवर है ये लीवर के सेल्स ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। सो इस वजह से डॉक्टर एंटीवायरल मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन 2 मंथ अदरवाइज 6 मंथ तक कंटिन्यू करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज। वो पेशेंट को डॉक्टर ये मेडिसिन एडवाइस करते हैं। और ये एंटीवायरल मेडिसिन के ये भी साइड इफेक्ट होता है। अगर आप लोग एंटीवायरल मेडिसिन लेते हैं तो एब्डोमिनल पेन होता है, नोशिया होते हैं, देन हेडेक भी होता है, डायरिया भी होता है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। देन है डॉक्टर सर्जरी करते। अगर एंटीवायरल मेडिसिन से वो पर्सन क्यूर नहीं होता है तो डॉक्टर सर्जरी करते। सर्जरी में लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट क्यों करते हैं? क्योंकि जो लीवर है ये लीवर पूरा डैमेज होता है, इस वजह से डॉक्टर लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट में डॉक्टर जो डैमेज लीवर है ये डैमेज लीवर रिमूव करते हैं और जो हेल्दी लीवर है यानी कि जो हेल्दी पर्सन है, जो डोनर है, उसका थोड़ा सा लीवर रिमूव करके जो इन्फेक्टेड पर्सन है ये इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रांसप्लांट करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो भी वो हेपेटाइटिस सी क्यूर नहीं होता है। सो जो ट्रांसप्लांट किया हुआ लीवर है वो लीवर के सेल्स को हेल्दी रखने के लिए यानी कि वो सेल्स डैमेज नहीं होना चाहिए, डॉक्टर कंटिन्यू एंटीवायरल मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस सी वायरस का अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर वो पर्सन को हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेने के लिए एडवाइस करते हैं। देन लास्ट है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो भी रेजर है, टूथब्रश है, वो किसी को भी शेयर नहीं करना है। अगर आप लोग टैटू लवर है तो फ्रेश नीडल यानी कि जो न्यू नीडल है वो यूज़ करने के लिए बोलना है। देन अल्कोहल अवॉइड करना है, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल करने से हमारा लीवर जल्दी खराब होता है। देन है अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेपेटाइटिस सी वायरस। अगर आप लोगों की आज की जानकारी अच्छी लगी सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।